अभी कुछ समय पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, अपने यहाँ ही आए थे शायद, तो शिक्षा पर बहुत उत्तम उनका व्याख्यान हुआ। बाद में ऐसी परिषद हुई, उसमें 17 करणीय बातें निकली। तो ये अच्छा सब ठीक है, लेकिन करणीय बातें करने से होती है, सपने देखने से नहीं। मनुष्य जीवन का स्वामी है, मनुष्य जीवन का दास बना बैठा है, क्योंकि जीवन चलाने में जो करना पड़ता है उसमें वो अपना जीवन खो बैठा है। हमारी प्रकृति ऐसी है, हम पेटेंट में विश्वास नहीं करते। ज्ञान सबके लिए है, और जिसको ज्ञान मिलता है उसका कर्तव्य है उसमें ज्ञान देना चाहिए। हर एक देश की अपनी अपनी स्थिति है, परिस्थिति है। तो हमारे यहाँ 140 करोड़ आज है, 160-65 करोड़ होंगे। टेक्नोलॉजी आएगी, आनी चाहिए, साधन है वो, परंतु टेक्नोलॉजी आएगी, हर हाथ को काम भी रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी आएगी लेकिन निर्ममता नहीं आनी चाहिए। तो हमको अपना विकास तक अपने आधार पर बनाना पड़ेगा। उसमें ये हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, ये सब हमको करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि दुनिया हमसे सीखे कि ये सारी बातें साथ कैसे चल सकती। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, लेकिन भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, दास्य के धन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। मनुष्य जीवन का स्वामी है, मनुष्य जीवन का दास बना बैठा है, क्योंकि जीवन चलाने में जो करना पड़ता है उसमें वो अपना जीवन खो बैठा है। ये मनुष्य की मजबूरी न हो, इसलिए इस प्रकार की एक समग्र दृष्टि लेकर भारत को अपने अनुभव से, अपने परिस्थिति में सारी दुनिया से मिलने वाले अच्छे विचार ग्रहण करते हुए दुनिया का सब देखना, अनुकरण करने लायक जो है उसका अनुकरण भी करना, अंधानुकरण नहीं करना। हम लेंगे लेकिन अपनी परिस्थिति में अपने शर्तों पर लेंगे, क्योंकि ज्ञान है। हमारी प्रकृति ऐसी है, हम पेटेंट में विश्वास नहीं करते। ज्ञान सबके लिए है, और जिसको ज्ञान मिलता है उसका कर्तव्य है उसमें ज्ञान देना चाहिए, और इसलिए ज्ञान जहां से मिलता है वहां हम देंगे, सारी दुनिया को ज्ञान बांटेंगे, परंतु उस ज्ञान का उपयोग विवेक से करेंगे, और विवेक यही होता है। 4 विद्यार्थी गुरुकुल से प्रशिक्षित होकर निकले, जैसी जिसकी योग्यता थी वैसा प्रशिक्षण मिला। वो जाते जाते उन्होंने एक कंकाल देखा, तो एक पहचानने वाला था, एनालिस्ट था, उसने देखकर कहा ये शेर है, सिंह है। दूसरा उसने कहा कि कंकाल से कैसे ध्यान में आएगा लोगों को, तुम्हारे ध्यान में आ गया, तो सामान्य लोगों को ठीक से ज्ञान हो इसलिए उस पर चमड़ी चढ़ा देता हूं। उसने अपना मंत्र चलाया और पूरा जैसे अजायब घर में म्यूजियम में होता है वैसा शेर वहां बन गया। तीसरा दर्शन शास्त्री था, उसने कहा इसका क्या उपयोग है, मैं इसमें प्राण संचार करता हूं। चौथे ने कहा कि भैया रुक जाओ, ऐसा मत करो, कितने दिन का पड़ा है पता नहीं, जिंदा हो जाएगा तो भूख लगेगी, हम क्या करेंगे, छोड़ दो। उसने कहा नहीं नहीं, सबने अपनी विद्या दिखाई, मैं दिखाऊंगा। तो फिर ठीक है, बोली मेरी विद्या पहले देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं सीख सका, पेड़ पर चढ़ना सिखाऊंगा और मैं चढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा, आप भी चढ़ो। लेकिन उसकी बाकी तीनों ने सुनी नहीं, वो पेड़ पर चढ़ गया, उन्होंने शेर को जिंदा किया, शेर तीनों को खा गया। तो ठीक है, दृष्टि है, दृष्टि चाहिए, बिना दृष्टि के नहीं होता। दृष्टि अपनी अपनी होती है, अब उसके पीछे अपनी पृष्ठभूमि होती है, उसके साथ अपनी परिस्थिति होती है। बहुत पहले विकास के लिए, बहुत पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 15 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। स्वच्छ रहे अपना देश, तो शौचालय जगह जगह होने चाहिए, किया, अभी भी किया हमने, सफल हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन उस समय नहीं हुआ। उसका कारण क्या था, तो बनाए एक देहात में,
लेकिन आदतें नहीं बदली लोगों की, तो उन्होंने उन शौचालयों का उपयोग अपनी बकरियां बांधने के लिए किया और वो अपना जंगल ही जाते। तो हर एक का विचार अपने अपने पृष्ठभूमि में होता है। तो दृष्टि है तो सबकी समान बनानी पड़ेगी। शिक्षा चाहिए, बिना शिक्षा के विकास नहीं होता। और शिक्षा ऐसी चाहिए जिसमें दृष्टि अपनी हो, तो शिक्षा उपयोगी होती है। ये हम करते हैं तो फिर दूसरी बात आती है कि दृष्टि के साथ प्रयास चाहिए। बिना प्रयास के होता नहीं। चिंतन होगा, आप सोच करेंगे, तरह तरह के उपाय बताएंगे, लेकिन करने वाला चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, अपने यहां ही आए थे शायद, तो शिक्षा पर बहुत उत्तम उनका व्याख्यान हुआ। बाद में ऐसी परिषद हुई, उसमें 17 करणीय बातें निकली। तो ये सब ठीक है, लेकिन करणीय बातें करने से होती है, सपने देखने से नहीं। 3 दोस्त जंगल में भटक गए, इधर उधर से मांग के भूख लगी तो कुछ लाया और फिर उसकी बनाई, कुछ लापसी बनाई। 3 लोग थे और इतनी सी बन गई, तो उन्होंने सोचा कि एक खाए उसकी भूख मिट जाए, बांट के नहीं खाएंगे। तो सो गए खाली पेट। जिसका सपना अच्छा, सपना आएगा, खाली पेट सोते तो सपने आते हैं, जिसको सपना आएगा वो खाएगा, अच्छा सपना जिसका होगा वो खाएगा। थोड़ी देर के बाद एक ने सबको जगाया, और सुनो मेरा सपना, आपको खिचड़ी खीर मैं ही खाऊंगा, लापसी मैं ही खाऊंगा। क्या हुआ? तो सपने में ऐसा हुआ कि जागकर मैं शहर गया, वहां सारे शहर के लोग मैदान में इकट्ठा थे। मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा नए हो, तुमको पता नहीं, हमारे शहर की राजकन्या है, उसके विवाह का वर स्वयंवर है, लेकिन ऐसा है कि राजहाथी के सूंड में माला दी है, वो जिसको माला पहनाएगा वो पति बनेगा उसका। इकलौती है राजा का दामाद, आगे राजा भी बने। मैं तमाशा देखने में खड़ा हो गया, तो हाथी सबको सुनते सुनते मेरे पास आया, माला मुझे पहना दी। तो फिर कंधे पर बिठा के लोग जुलूस से मुझे ले गए राजवाड़े में, धूमधाम के साथ बैंड बाजे की आवाज में मेरा विवाह संपन्न हुआ। बताइए और क्या चाहिए जीवन में? राजा की संपत्ति है, प्रभुता है, ऐश्वर्य है, सुंदर पत्नी है, और क्या चाहिए? दूसरे कह रहे इससे तो मेरा सपना अच्छा है, तुमने बीच में क्यों तोड़ दिया, क्या हुआ? तो मैं सपने में जागा तो सामने स्वयं भगवान खड़े थे। बोले वह तो तुम्हारा पुण्य पुग गया है, वर मांगो। मैं मांगने ही वाला था, तुमने मुझे जगह दी। तीसरे को देखने लगे, उसने कहा मेरा सपना इतना अच्छा नहीं है, आप तय करो कौन खाएगा, मेरा तो हक नहीं बनता। क्यों, क्या हुआ? तो मैं ज्यादा सपने में सामने भूत खड़ा था और गुस्से में था। मैं उससे पैर पड़ा, गिर गया। उसने कहा तुम मत डरो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, ये तुम्हारे 2 दोस्त है ना, मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, उससे तरफ पैर करके सोए, इनको मैं खाने वाला हूँ। मैंने कहा भैया हमारे दोस्त है, उनको क्या पता आप यहाँ रहते हो पेड़ पर, छोड़ दो, क्षमा करो। तो क्षमा कैसे, अपराध हुआ तो सजा होगी। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे सजा दो, मुझे खा जाओ। मैं था तुम इनकी सजा लेने के लिए तैयार हो? ठीक है, लेकिन तुम्हारा अपराध नहीं है डायरेक्ट, तो तुमको जरा सेंटेंस थोड़ा कम करके मिले। तो उसने देखा उसने क्या है बर्तन में, मैंने कहा लापसी है, तो लो लापसी खाओ, यही तुम्हारी सजा है। मैंने बहुत समझाया, माने ही नहीं। तुम लापसी खाते हो कि मैं इन दोनों को खाऊं? मुझे खानी पड़ी। तो दौड़ कर देखते तो बर्तन खा ली। अरे भाई जगह है क्यों नहीं, तीनों मिलकर भूत को भगाते हैं। तो कितने आवाज दी है, तो तुम्हारे जो बैंड बाजे में तुमको सुनाई नहीं दिया होगा, तो तुम्हारे सामने भगवान है। तात्पर्य है बात करने की है, तो करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयोग आवश्यक, चिंतन तो होगा। आप शोध निबंध लिखेंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छा सोचते हैं। युवकों की सोच नहीं होती, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की उनकी क्षमता हो, उनको किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता, सोचने का भी नहीं रहता, करने का भी नहीं रहता। युवकों ने ये करना, शोध निबंध लिखना, परंतु उनको वातावरण मिलना चाहिए।
अच्छे अच्छे इनोवेटिव तरुण, इनको इनोवेशन की कदर नहीं होती, उनके शोध को कोई देखता नहीं, वो लाल फीते शाही में कहीं इधर उधर गायब हो जाता है, कोई चुरा, कई बातें होती है, आपको भी मिलते होंगे, अनुभव बताते होंगे। ये नहीं होना चाहिए। सरकार अपने तरफ से सारे प्रयास करेगी, कर रही है, परंतु ये हम लोगों को देखना चाहिए। यहाँ कुलाधिपति लोग हैं सारे, विद्यापीठों में नए संशोधन की कदर होना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। वहां एक सिलेबस की मानसिकता कैसी है पता नहीं, लेकिन वो जो पाठ्यक्रम की चौखट में है वही है, बाकी कुछ नहीं। तो नई नई बातें आती हैं, ऐसे शिक्षक भी रहते हैं, ऐसे डीन भी रहते हैं जो इसको प्रोत्साहन देते हैं। हमारे अपने गाइड थे, वो ऐसे ही थे। एक तरह से गुरुकुल पद्धति की शिक्षा हमारी चलती थी। मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, तो बीच बीच में मुझे जाना पड़ता था, मैं बताता हूं मुझे जाना है, वो जानते थे कि मैंने ना कहा तो भी ये जाने वाला है, तो कहते ठीक है तुम जाओ, लेकिन बाद में 3 दिन रात को 9 बजे से 1 बजे तक क्लास चलेगी। और उन्होंने हमको केवल विषय नहीं पढ़ाया, उस विषय को पार लगाने के लिए जो जो करना पड़ता है, लाइट का फ्यूज दुरुस्त करने से, स्लाइड्स वगैरह धोने से, बहेलिए पंछियों को कैसे फांसते, यहां तक की बातें उन्होंने जो पाठ्यक्रम में नहीं थी, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम को समझने के लिए यह सारा आवश्यक था, जो बाद में हम फुर्सत से सीखते ध्यान में आने पर, लेकिन वो हमको उन्होंने सिखाया, हमको उन्होंने विषय का पूर्ण ज्ञान दिया। इस मनस्थिति में हमारे सारे विद्यापीठ आ जाए, इसकी आवश्यकता है। हम इसके लिए एक मुक्तांगन दे दे और इसको प्रोत्साहन दे। साधन संसाधनों के प्रश्न बाद में आते हैं, इरादों से बात होती है। जो सारा विज्ञान का शोध हुआ है आज तक, उसको अगर आप पढ़ेंगे पहले से, तो कोई बड़े उपकरण थे, बड़ी लेबोरेटरीज थी इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है। करने वालों का उत्साह था और इसलिए हुआ, उसको उत्तेजन देना, ऐसी कई बातें हैं करने लायक विद्यापीठों में। वहां नियमों की चौखट है, व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन व्यवस्था बंधन नहीं होना चाहिए। व्यवस्था ये ज्ञान को आगे बढ़ाने वाला साधन होना चाहिए। अनुशासन प्रवेश बंद करने की चीज नहीं है, अनुशासन सबको समाहित करने के लिए होता है। यह वातावरण अपने विद्यापीठों में लाने का काम हमारे आचार्यों का है, उनको करना पड़ेगा। और शोधार्थियों को अपना शोध करना है, तो पर्पस बड़ी महत्व की बात है, क्यों हम कर रहे हैं, ये सब करके क्या करना है। आजकल ऐसा लगता है, अगर ऐसा होगा तो बड़ी दुख की बात है, कि सारा उद्देश्य शिक्षा का पेट भरना है, ऐसा मानने की प्रवृत्ति बढ़ी है क्या। कभी कभी हमारे नेतागण भी बात करते हैं कि शिक्षा क्षेत्र यानी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। शिक्षा ये इकोनॉमी नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, अतिथि सत्कार, ये गृहस्थों के कर्तव्य है। समाज इस पे चलता है, कोई भी समाज, शब्द अपने यहाँ के हैं, लेकिन ये विश्व धर्म है। इसी के आधार पर समाज एक रहता है, समाज आगे बढ़ता है। इसी को धर्म कहते हैं ना, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, ये होने से ही ये बातें होती है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये बात तब समझ में आती है। शिक्षा उसके लिए है, ये सबका सब ठीक चले, मैं मेरे लिए शिक्षित नहीं हो रहा हूं, मेरे लिए अगर केवल मुझे शिक्षित होना है तो इतना सब क्यों करना। अल्प शिक्षित लोग आगे नहीं जाते ऐसा तो है नहीं,